नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। द साबरमती रिपोर्ट के स्टार कास्ट विक्रांत मैसी और राशि खन्ना ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट को राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं द साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने सत्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए वास्तविक सत्य को देश की जनता को फिल्म के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया है। हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखना चाहिए और सत्य के नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। उन चेहरों को जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उनका पर्दाफाश करने की भी आवश्यकता है। मैं साबरमती रिपोर्ट की इस पूरी टीम को, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे, फिल्म के माध्यम से ही सही लेकिन वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने एक बड़े रूप में लाने का प्रयास किया है। और मैं तो कहूंगा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट को देखना चाहिए, उस सत्य के नजदीक जानने का प्रयास करना चाहिए। उन चेहरों को जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उन्हें सबके सामने सार्वजनिक रूप से एक्सपोज भी किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से इस पूरी टीम को, आज हमने यहां पर अपने सहयोगियों के साथ और जनता जनार्दन के साथ जाकर के इस फिल्म के एक शो में हम लोग भागीदार बने, और जो कि अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला था, ये पूर्णाहुति यज्ञ से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित कार सेवकों और इस पूरे अभियान को पूर्णाहुति तक पहुंचाने के अभियान का हिस्सा था। तो द साबरमती रिपोर्ट इस अवसर पर और भी आवश्यक है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हो चुके हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस अद्भुत घटना का साक्षी बना है। उन स्थितियों में उन 69 राम भक्तों के प्रति भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इस प्रकार के साहसिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म को अधिक से अधिक प्रचार हो, लोग उस सत्य को देखें, इस दृष्टि से होगा। और राज्य सरकार की ओर से हम लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे, जिससे प्रदेश भर में अधिक से अधिक लोग इस सच को देख सकें और जान सकें। मैं एक बार फिर से फिल्म के एक्टर और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि एनडीए के ही कार्यकाल में पूरे देश का विकास हुआ है, लेकिन ये एक अनवरत प्रक्रिया है और इस सरकार में उसको ज्यादा गति मिली है। जैसे आज से 30 साल पहले लोग खुले में शौच जाते थे, लेकिन पिछले 10 साल में एनडीए सरकार ने लोगों को शौचालय में जाने पर मजबूर किया है। देखिए, देश की जनता विकास चाहती है और विकास के काम सरकार कर रही है। हम नहीं कहते कि एनडीए ही विकास पूरे देश का इस बार हुआ है। ये एक अनवरत प्रक्रिया है और इस सरकार में
उसको ज्यादा गति मिली है। जैसे आज के 30 साल पहले खुले में शौच लोग जाते थे, लेकिन इधर 10 साल के अंदर एनडीए सरकार ने सबको मजबूर कर दिया शौचालय में जाने के लिए। चूंकि बाहर शौच करने से बीमारियां फैलती थी, तरह तरह के रोग होते थे, उससे बचाव का काम सरकार ने किया। एक बड़ा फैसला, हम लोग व्यक्तिगत शौचालय 12,000 रुपया दे रहे हैं कि आप खुद प्रोत्साहन राशि आप खुद बनवा लो, हम आपको 12,000 दे रहे हैं। इधर जो चीजें सरकार ने किया, चाहे आयुष्मान कार्ड जो गरीब के इलाज का सवाल, ये काम पिछली सरकारों में नहीं हो पाया। 5 लाख कक्षा 8 पास, 21 साल से 40 साल की उम्र, बिना ब्याज का लोन नौजवानों को रोजगार करने के लिए, ये काम पूर्व की सरकारों ने नहीं कर पाई। जीरो पॉवर्टी, जिनको आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड नहीं बना, आयुष्मान कार्ड, रास्ते नहीं बने, शिक्षा नहीं मिली, तो उनको शिक्षा फ्री और केंद्र और प्रदेश सरकार की सारी योजना एक साथ उसको देकर के 15 लाख परिवार को एक साथ विकास के मुख्य धारा में लाने का काम। तो ये जो जनता से जुड़े हुए इशू हैं, उस इशू पर जनता संतुष्ट है। कांग्रेस पार्टी के लोग कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 10 रुपया पहुंचता है। इस सरकार में नई तकनीकी आई और सीधे खाते से, सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते में, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे पेंशन का पैसा हो, सीधे उसके खाते में जा रहा है। इस नाते अब वो 100% वहां पहुंच रहा है लाभार्थी के खाते में। तो ये योजनाओं का लाभ, विकास के सवाल पर अगर आप देखिए, लोग कहते हैं विकास नहीं है। आप किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए जहां ट्रेनों का ठहराव होता है, आपको लगेगा कि प्लेटफार्म का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे पटरियों का डेवलपमेंट हुआ, साफ सफाई का डेवलपमेंट हुआ है। तो चीजें जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला कारागार सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने नगीना सांसद चंद्रशेखर मिलने पहुंचे थे। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद सांसद चंद्रशेखर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने कई बार आजम खान से मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन बीमार होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। आज मुलाकात हुई है। अगर यही मुलाकात चुनाव से पहले हो जाती तो चुनाव के परिणाम कुछ और ही होते। मजबूत रिश्ता है, वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के, और मेरा साथ दिया उस समय। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी, अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत ख़राब है तबीयत के तौर पे भी, और जेल, आप समझ, जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं होती। इस समय क्या हालातों के बारे में क्या बताया? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, भावुकता भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने का काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पर दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। कल जो, जबकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम बदले में नहीं, बदलाव में भरोसा रखते हैं, हम जन सेवा के लिए हैं और हम आने वाले कल में भी जनसेवा करेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। कल हुए उपचुनाव में जो जैसा रहा स्थितियां रही पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? और पुलिस और सरकार ने कुछ दरोगाओं का सस्पेंशन भी किया है, क्या मानते हैं? ये जो चैनल्स का आप लोगो देख रहे हैं, इनके एक शानदार पत्रकार को जिस तरह पुलिस ने और वहाँ के कुछ स्थानीय अराजक तत्वों ने जिस तरह से घसीटा, अपमानित किया, वहाँ के जिलाधिकारी को हस्तक्षेप करके उनको बचाना पड़ा। जिस तनाव में और जिस तरह की हिंसा में कल का चुनाव हुआ, शायद ही
कभी इस तरह का चुनाव पहले हुआ। क्या आप 2017 किसी अधिकारी से बात करो, किसी कर्मचारी से बात करो, किसी मीडिया के बंधु से बात करो, सब लोग कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में इस तरह का हालात कभी नहीं देखे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसको अपनी साख का सवाल बना लिया और उनको ये लगता है अगर वो कहीं उपचुनाव में लूज कर गए तो केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की शायद उनको ना छोड़े। इस वजह से उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अधिकारियों को भी कहा कि मुझे ये सीटें जीतनी है, तो अधिकारियों ने भी पूरी जोर आजमाइश की और जनता ने लूटते हुए लोकतंत्र की लुटती अस्मिता को तो कहते हैं मैंने कार्रवाई भी करी, पुलिस वालों को सस्पेंड किया। अच्छा, वो पुलिस वाले किसका काम कर रहे हैं आप मुझे बताओ? अगर कोई गलत नहीं हो रहा तो सस्पेंड क्यों किए? अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एग्जिट पोल पर कहा कि भाजपा अपनी जीत का जो भी दावा कर रही है वो सत्यता से परे है। जिस तरह चुनाव में जनता के बीच जाकर देखा गया, उससे यही लगा कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन की विचारधारा में है और भाजपा की नीतियों और रीतियों व कार्यक्रमों से पूरी तरह से उब चुकी है। मैं स्वयं सीसामऊ की 5 से 6 सभाओं में गया, वहां पर लोगों ने ऐसा मन बना लिया है कि बीजेपी जमानत नहीं बचा पाएगी। समाजवादी पार्टी के 9 के 9 उम्मीदवार जीतेंगे। इन उपचुनावों में बीजेपी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पुलिस बल के साथ वोट कब्जाने का काम किया, मतदाताओं को मतदान करने में बाधा पहुंचाई। हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत की और चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है। समाजवादी पार्टी इसके बावजूद जीत रही है। देखिए, ऐसा है, बीजेपी अपने जीत का दावा जो भी करे है वो सत्यता से परे है और जिस तरह चुनाव में जनता के बीच जाकर देखा गया तो यही लगा कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन की विचारधारा में है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों से, नीतियों से और कार्यक्रमों से पूरी तरह से उब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के प्रति उसका विश्वास हट गया है। मैं स्वयं सीसामऊ की 5-6 सभाओं में गया, 12-14 मोहल्लों में गया। वहां पर एकदम ऐसा लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी उन मोहल्लों के वोटर से। अब यही हाल पूरे प्रदेश में थी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 9 के 9 जीतेंगे। वैसे चुनाव तो होना था 10 में, एक हमारी सीट पर होना था मिल्कीपुर जो जनपद अयोध्या में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और दहशत में आ गए। सरकार को जानकारी हो गई कि सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और इसलिए डर और दहशत के कारण मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराया गया। लेकिन चुनाव तो होना है, होगा, और जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, हमारा बेटा अजीत को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे वोट से जीतेगी। एक नया इतिहास कायम होगा। जिस तरह से जनपद अयोध्या के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको फैजाबाद लोकसभा से जिता करके पूरे देश और दुनिया में चर्चा कराया और भारतीय जनता पार्टी को इस संदेश दिया कि अब इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी आपसदारी के आधार पर, भाईचारा के आधार पर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने। जहां तक इन चुनाव का है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोकतंत्र की जो मर्यादाएं थी वो सारी तोड़ करके और पुलिस बल के साथ और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर वोट कब्जाने का काम किया, मतदाताओं को वोट डालने में बाधा पहुंचाई और यहां तक कि हमारे अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी ने चुनाव आयोग से भी बात किया था, उनके संज्ञान में बात डाला था और चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया।
और संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश के कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मर्यादा तोड़ करके सारा रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चलेगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मुलाकात पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुझे उन्हें लेकर दुख और तकलीफ होती है। मैं उन्हें ये बताने आया हूं कि सड़क से लेकर संसद तक हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके साथ हूं। कि आजम खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या लगा उनसे? बहुत काफी महीनों से मरने बड़ी स्थिति खराब है, क्या कहेंगे? देखिए, वो फांसी घर में है। आईडी मतलब नहीं देना मुझे उनको लेके जो है दुख है, तकलीफ है। मैं बस उनको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भी हैं, कि सड़क से लेके संसद तक हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद दुख में, तकलीफ में किसी का हाथ नहीं छोड़ता है। जिसने मेरे लिए एक दिन भी कुछ किया है, मैं उस कर्ज को उतारूंगा। उन्होंने मेरा पूरे समय में साथ दिया है। जब मुझे गोली लगी, मेरे पास गए। आज वो परेशानी में है, तकलीफ में है, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। जिस तरह का राजनीतिक जुल्म उन पर हो रहा है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं उनके साथ हूँ और सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और मैं मानता हूँ कि दुख के बादल, कठिनाई के बादल, परेशानी के बादल छट जाएंगे, वो जल्द हमारे बीच होंगे। कल उपचुनाव की जो अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। मैं अपनी और पूरी टीम की ओर से योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण फिल्म है और मैं सभी से अपील करता हूं कि वे जाकर ये फिल्म देखें। कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, बिकॉज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है हमारी फिल्म के लिए। निकलना है एक मिनट। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है हम सबके लिए। जैसे कि सब जानते हैं कि ये जो फिल्म है एक सच्ची घटना पे आधारित है, जिसे 22 वर्ष लग गए सिनेमा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये आग्रह करूंगा कि प्लीज सिनेमाघरों में जाएं, ये फिल्म देखें।